जय हिंद साथियों, आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा होगा, यह क्लास जो है, यह वीडियो जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय से संबंधित रहने वाली है, जो कि कक्षा 10 के लिए है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं, जिन राज्यों में क्लास 10 के कक्षा 10 के हिंदी के सिलेबस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चैप्टर है, तो उनके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आप इस जीवन परिचय को अच्छे से याद कर लें। और जैसा कि मैंने लिखाया है, इसमें आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके लिखाया है और मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से लिख के आते हैं तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों के भी अच्छे नंबर आ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे भी इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेडिंग डालना होगा आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर लिखना होगा सादर समर्पित, और आपको इस प्रकार ये बंद कर देना होगा। फिर आप लिखेंगे, ये 4 लाइनें आएंगी जो आपको लिखना है सादर समर्पित के बाद। हिंदी के साहित्य शिखर पर चमका एक सितारा, जिसने हिंदी के अंधकार को सहसा दूर निवारा। ये 4 लाइन लिख देंगे और इस प्रकार से भी डिजाइन बना सकते हैं। फिर आपको लिखना होगा, हेडिंग लिखना होगा जीवन परिचय, और इस प्रकार से आप बंद कर देंगे। फिर आपको इनकी लिखनी होगी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब आप यहाँ टेबल बना सकते हैं, इस प्रकार से बॉक्स बना के आप बंद कर सकते हैं इसे। उसमें आपको लिखना होगा जन्म, जो कि है इनका 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान जो इनका आएगा ग्राम जीरादेई, जिला सीवान, कहाँ का, बिहार राज्य का। ठीक। फिर उसका इनका लिखना होगा पिता का नाम महादेव सहाय। फिर इनकी मृत्यु 1963। उसके बाद फिर आपको लिखना होगा हेडिंग जीवन परिचय। जीवन परिचय लिख के आपको स्टार्ट करना होगा इस प्रकार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884, कब, 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, कौन सा, कलकत्ता जो बंगाल में, कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA क्या किया, MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेहनती और बुद्धिमान होने के कारण ये अपनी कक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते रहे, मतलब हर बार फर्स्ट आते रहे। अपना अध्ययन पूरा करने के बाद इन्होंने एक कॉलेज में अध्यापक का कार्य किया, मतलब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई, अध्ययन कार्य पूरे हुए, तो इन्होंने एक कॉलेज में क्या किया, अध्यापक का कार्य किया। सन 1911 ईस्वी में वकालत आरंभ की। फिर उन्होंने वकालत में भी काम किया। तो कब की स्टार्ट वकालत, 1911 ही वकालत आरंभ की। और बाद में गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आंदोलनों से प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से देश सेवा में लग गए। जो वकालत का इन्होंने काम शुरू किया था, वो वकालत बंद कर दी और पूरी तरह से देश सेवा में फिर ये लग गए गांधी जी के साथ में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। क्या चुने गए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके सभापति चुने गए। कितनी बार, 3 बार चुने गए। और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। इन्हें भारत की सबसे बड़ी उपाधि भारत रत्न, जो पुरस्कार है भारत रत्न, उससे इन्हें सम्मानित किया गया। सन 1963 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ये हो गया आपका जीवन परिचय। यदि आप इतना और इस प्रकार से लिख देते हैं तो ये जीवन परिचय 3 नंबर जीवन परिचय के मिलते हैं और आपको मिलते हैं 2 नंबर रचनाओं के। यदि आपने इतना लिख दिया इस तरीके से, तो जो एग्जामिनर होंगे आप पूरे 3 में से 3 नंबर इसमें दे देंगे। फिर आपको लिखनी होंगी रचनाएं। तो रचनाएं कम से कम आप 2 लिख सकते हैं और अधिकतम आप लिख सकते हैं जितनी आपको याद हो उतनी, लेकिन लिखें वही रचनाएं जो आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपको सही है। वरना सही वाली होंगी वो तो होंगी आपकी, लेकिन गलत में नंबर आप काट लेंगे आप गलत लिख दी तो। ये रचनाएं कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो हम लिखवा रहे हैं इसमें, तो आप लिख सकते हैं ये रचनाएं
नंबर 1 पे भारतीय शिक्षा, ये राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं कृति हैगी। शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, गांधी जी की देन। ये जो है इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि हमने आपको यहाँ पे लिखवाई हैं। तो आप कम से कम 2 रचनाएं लिखेंगे और अधिकतम तो जितनी आपको याद हो उतनी लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मतलब जो है एक अच्छे प्रकार से लिखने का तरीका पता लगा होगा और आपको ये आसान भाषा में मैंने जिन परिचय जो लिख कर बताया है आप इस प्रकार से इसे लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, याद करने में अब समस्या नहीं होगी और आप इस प्रकार लिख के आए तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास में। जय हिंद साथियों।